सुदामा मांग कर ले आते हैं, जो मिल जाए पत्नी सुशीला माँ बना के खवा देती हैं। 4 दिन चूल्हा नहीं जलता। पत्नी बोलती हैं आज बच्चे भूखे हैं, बोले आज बस और पानी पिला के सुलाओ, शायद कल कुछ मिल जाए। फिर मांगने जाते हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। लोग कई देते हैं, कुछ नहीं देते, और 5 घर से ज्यादा वो मांगते नहीं थे, भूखे सोते थे। एक दिन पत्नी ने कहा कि आपके बारे में मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। बोले हाँ, तो जाओ कुछ मांग लाओ। सुदामा बोले नहीं, मैं कृष्ण से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। देखो भक्ति करते हैं पर मांगते कुछ नहीं। और आप लोग 16 सोमवार व्रत रखो तो 17वीं सोमवार को डायरी लेके चली जाती हो, चलो शंकर जी हिसाब कर लो। 17वीं सोमवार को हिसाब कर लो। हाँ? वाह, क्यों? हिसाब किताब भगवान से। अरे केला ला के दे दो हनुमान जी को 2-4 केला ले आओ, ऊपर से हनुमान जी को दे दो 2-4, जल्दी ले आओ। तो कुल मिलाकर कहना ये, मैया सुन लो मेरी मां, जाओ रख देना वहां, वो ले लेंगे, चुपके से रख देना भाई। दौड़ के जाओ पंडित जी, दे दो केला, हनुमान जी खाए मस्त। दूर से रखना, दूर से छूना मत। हाँ बस छोड़ दो सारे, बस अब बैठ जाओ चुपचाप। बैठ जाओ चुपचाप। हनुमान जी देखो रोज आ रहे हैं कथा सुनने, देखो ये बड़ी कृपा है। और पहली बार ऐसा हुआ यहाँ कि हनुमान जी देखो ये रोज आते हैं कथा सुनने। ये देखो इन्हें भी पता लग गया कि ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है, इसलिए ये भी आते हैं। देखो बंदरों को हम केला और चने और रोटी खिलाते हैं ना, तो इन्हें पता चल गया कि यहाँ सेवा होगी। देखो ऐसा है, प्रेम जहाँ होता है ना, ये पशु पक्षी भी प्रेम को समझते हैं। जब प्रेम से पशु पक्षी खिंचे चले आते हैं, तब प्रेम से भगवान भी खिंचे चले आएंगे। इसलिए निस्वार्थ प्रेम करना सीखिए, जिस पर अभी हमने चर्चा की है। ठीक है। सुदामा 4 मुट्ठी चावल पत्नी ने बांधा और 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी लेकर के चले। कहां जा रहे हैं सुदामा जी? द्वारिका। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा चल रहे हैं, पता नहीं कृष्ण मिलेंगे कि नहीं, पहचानेंगे कि नहीं, बस चल पड़े। और जब द्वारिका पहुंचे, लोगों से कहा, भैया क्या ये कृष्ण की नगरी है? हाँ। क्या कृष्ण मिलेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। तो बताओ कहां मिलेंगे? बोले सीधे चले जाओ। लोगों ने कहा कि आपका क्या रिश्ता है? बोले ये हमारे मित्र हैं। जब सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, तो सारे लोगों ने मजाक उड़ाया। अरे तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते, तुम्हारी तो हालत ये है, वो तो राजा है, राजा का मित्र कोई ऐसा गरीब कैसे हो सकता है? सुदामा जी को लगा कि पता नहीं ये हमें पहचानते हैं कि नहीं। द्वारपाल ने कहा, महाराज आप यहीं विराजो, हम अभी सूचना देते हैं। सूचना भगवान तक पहुंचाई गई।
भगवान से कहा द्वारपालों ने, हे श्याम सुंदर, कोई द्वार पर आए हैं, वो फटे से कपड़े पहने हैं, नंगे पांव हैं, कोई बूढ़े से हैं। भगवान बोले क्या नाम बता रहे हैं? सुदामा। आपको अपना मित्र बता रहे हैं। अब जैसे ही नाम सुना सुदामा जी का, भगवान कृष्ण ने सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। जब सुदामा जी दौड़े तो जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की तरफ दौड़े, सुदामा जी को लग रहा था पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं। उन्हें लगा बड़ी देर से खड़ा हूं, कोई आए नहीं, वापस जाने लगे। तब सुदामा सुदामा ऐसा शब्द कानों में पड़ा, आवाज आई, सुदामा। पलट कर देखा, घुंघराले से बाल, वही मुस्कान श्याम सुंदर की। अब जैसे ही सुदामा जी की दृष्टि पड़ी, भगवान दौड़ते हुए आए, सुदामा, और गले लगा लिया भगवान ने। सुदामा के गले लग गए, हृदय से लग गए सुदामा के। भगवान का दुपट्टा गिर गया, सुदामा जी की लाठी गिर गई, और आज भक्त और भगवान का एक पवित्र मिलन हुआ। भगवान बोले, सुदामा जी मित्र। सुदामा जी बोले, कन्हैया तुमने बड़ी देर कर दी आने में। भगवान बोले, मित्र देर हमने नहीं, देर तो आपने लगा दी आने में। आप आने में बड़ी देर आपने कर दी। भगवान सुदामा को ले गए, अपने आसन पर बिठाए, जल मंगाया पत्नी से। जल लाने में जरा देर हुई तो नेत्रों के जल से देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान सुदामा जी के चरण धुल रहे हैं, नेत्रों के, देखो ये प्रेम है। भगवान कहते हैं, मित्र क्या लाए हो? सुदामा पोटरी छिपाने लगे, चावल, तंडुल। अब सुदामा जी वो पोटरी छिपाएं, भगवान ने छीन ली। पोटरी खोलकर देखी, पहली मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण, मित्र लाया है, भाभी ने भेजा, भक्त का प्रसाद भगवान ने ग्रहण किया। और जब भगवान ने ग्रहण किया उस प्रसाद को, दूसरी मुट्ठी खाने लगे। मां रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सारा खा लोगे? भगवान ने वापस कर दिया, सबको बांटा गया प्रसाद। सुदामा जी क्या लेके गए थे भगवान? सुदामा जी भगवान के लिए चावल, चिवड़ा। क्या लेके गए थे? चिवड़ा, जैसे आज की भाषा में पोहा कहते हैं। चिवड़ा लेकर के गए सुदामा जी, और भगवान ने वो कच्चे खाए। सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दे दिए, भगवान उससे संतुष्ट हो गए। भगवान कितना खाते हैं? आपका प्रेम है तो आपके एक दाने से भी भगवान संतुष्ट हो सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं। और सुदामा ने क्या दिया? अन्न। चावल क्या है? अन्न है, अन्न दान किया। सुदामा ने अपनी हैसियत से दिया अन्नदान, तब भगवान ने भी अपनी हैसियत से दिए। जो चाहिए, लोगों की संपदा सुदामा पर लुटाई, हाँ या ना? कई लोगों की संपदा। विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा जी ने खूब सुदामा जी की नगरी, और सुदामा की पत्नी बोली कि मेरा घर बनाने से पहले जिन जिन के घर से हमें भिक्षा मिलती आई है, आप उनका भी घर बनाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि दान देने वाला आज नहीं तो कल वो दान देने का फल पाएगा जरूर। इसलिए आपसे कहता हूं कि जैसे सुदामा जी ने मुट्ठी भर अन्न दान किया और भगवान ने इतना सा लेकर इतना कुछ दिया, ऐसे आप लोग भी अन्न दान करना सीखिए। अन्नदान सबसे उत्तम।
देखो ये हनुमान जी कितने प्रेम से कथा सुन रहे हैं। सही है, रोज यहां किसी ना किसी रूप में इस भाव से आ ही जाते हैं। मतलब वृंदावन, अभी हमने बोला था ना कि यहाँ के पशु पक्षी भी कोई सामान्य नहीं है। यहाँ के पशु पक्षी भी सामान्य, ये भी बड़े पुण्यात्मा की देखो धाम का वास। और इसलिए आपसे कहता हूं कि इस धाम में कोई पुण्य हो सबसे उत्तम है। गौरी गोपाल आश्रम में जैसे सुदामा जी ने अन्नदान देकर के अपने धन को जोड़ा, पावन किया, ऐसे आप भी अन्नदान गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं और अन्नदान देने की परंपरा है। आप भी अन्नदान दिया करो। अन्नदान करना अच्छा है। अन्नदान करना अच्छा है कि बुरा है? इसलिए आपके थोड़े से दान से यदि इतने सारे संतों का पेट भर रहा है गौरी गोपाल में, तो आप जरूर थोड़ा थोड़ा अन्नदान, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाओ। आपकी तरफ से भी रोटी बांटी जाए, आपकी तरफ से भी मीठा प्रसाद बांटा जाए, आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ बांटा जाए। और जब आप कुछ ना कुछ बांटेंगे, आपका संत कुछ ना कुछ खाएंगे, तो निश्चित वो आपको आशीर्वाद दुआएं जरूर देंगे। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो फुटपाथ पे साधु संत सोते हैं, जिनका कोई नहीं है आगे पीछे, इन सभी संतों को आप अन्नदान देकर संतों की सेवा से जुड़ सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में रसोई सेवा है। आप में से कितने लोगों ने रसोई प्रसाद प्राप्त किया? आप देखो, कोई भी भक्त आते हैं, सबको पेट भर भोजन। अन्नदान इस धरती का सबसे बड़ा दान यदि आप जानो तो वो है अन्नदान। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कोई भी उत्सव हो, सत्यनारायण की कथा हो, तो पंजीरी बांटी जाती है, वो भी अन्न है। शादी ब्याह में हो तो लोगों को अन्नदान खिलाया पिलाया, बारातियों को। श्राद्ध में भी खाना पीना दिया जाता है, 13वीं में भी भोजन ही दिया जाता है। यज्ञ तब तक संपन्न नहीं होता जब तक अन्नदान नहीं होता, भंडारा नहीं होता। तो कोई भी शुभ कार्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक अन्नदान ना हो। ऐसे ही आप जब अन्नदान करते हैं तो आपका शुभ कार्य पूरा हो जाता है। इसलिए गौरी गोपाल रसोई में जो अखंड भक्तों के लिए भोजन चलता है, कोई भी आओ प्रसाद पाओ, आप भी जुड़िए। एक दिन की रसोई आप भी बंटवा कर इस पुण्य की श्रृंखला से जुड़िए। गौरी गोपाल आश्रम में विद्यार्थी पढ़ते हैं 150 बच्चे। सब बच्चों को यहाँ पर रहना खाना निःशुल्क है, पढ़ना लिखना। आप भी एक बच्चे को गोद लेकर श्राद्ध पक्षों में आप भी बच्चे को विद्या दान कर सकते हैं। आप भी गौदान कर सकते हैं। एक गाय को आप भी गोद ले लें, आप भी एक गाय की सेवा का संकल्प लें, चारा भूसा का, एक गौदान करें। आप भी गौरी गोपाल आश्रम में अन्नदान करें। यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं। आज हम आपका परिचय एक ऐसी माँ से कराएंगे जो माँ यहाँ रहने के लिए आई। और देखिए, इन श्राद्ध पक्षों में भी बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल रहे हैं। जहाँ माँ का श्राद्ध देने की, माँ को अन्नदान देने की, माँ के नाम से तर्पण करने की परंपरा, आज वहीं माँ परेशान होकर के और आज अपने लोग निकाल देते हैं। और माँओं का कौन साथ देने वाला है, कौन सहयोग करने वाला है, बड़ी विडंबना है। आज हम आपसे परिचय कराएंगे एक माँ से आपका। मैया, कहाँ से आई हो मेरी माँ? बम्बई से। बम्बई? अंधेरी से। अंधेरी जी। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में मेरी मम्मी थी, नहीं है। पापा बचपन में नहीं थे। अच्छा। मेरे शादी नहीं किया था। आपने शादी नहीं की? बहन भाई को संभाला मैंने। भाई बहन को आपने संभाला? तो भाई बहन को आपने संभाला, तो जब आप संभालने के लायक थी तो आपने संभाला। अब वो आपको नहीं संभाल रहे? नहीं संभाल रहे, बोलते नहीं संभाल की, भाभी अच्छी नहीं है। मेरे को धक्का मार रही है, बोलती है जाओ यहाँ से, कभी आना मत। भाभी ने धक्का मार दिया? कभी आना मत बोलती है।
भाभी बहुत गलत किया मेरे साथ। तो आपने विवाह क्यों नहीं किया? नहीं किया, मेरे मर्जी नहीं थी, मेरे मम्मी को मदद करने का मन था। ये भाई बहन छोटे छोटे थे। अच्छा, भाई बहन को पालने पोसने में आपने पूरा समय लगा दिया। मदद एक किया। माँ की तरह। देखो, एक बहन ने अपना सुख त्याग दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने भाई बहन को पाल पोस करके उन्हें काबिल बनाऊंगी। जिम्मेदारी जब आती है तो ऐसी होता है। तो उस भाई और उस बहन, तो आपको भाभी ने सताया? हाँ, भाभी ने सताया, बहुत सताया, लेकिन मैं कभी बोला नहीं, कुछ नहीं बोला उसको, क्योंकि मैं ही लेके आई थी अपनी पसंद की। अच्छा। मैं इसको कभी, उसको माँ बाप नहीं है, फिर भी मैं इसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने ये सलाह दिया मेरे को। अच्छा, आप अपने भाई के लिए आप ही पसंद करके लाई थी भाई के? तो भाई ने रोका नहीं अपनी पत्नी को कि तुम उसका कुछ चलती नहीं है घर पे, वो सीधा है, बहुत रिक्शा चलाता था, वो सीधा है, उसका नहीं चलता है कुछ, घर में किसी का नहीं चलता है। तो भाभी ने आपको कभी आना मत बोलती है, इधर खबरदार इधर आएगी तो ऐसे बोलती है। लास्ट में भाभी बोलती खबरदार यहाँ मत आना। लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए करके मैं चुप करके निकली, नहीं तो मैं भी कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा जाने दो, मैं कुछ भी, मेरा जीवन कैसे भी चला लेगी, मैं चुप करके निकल गई। सर गुरुदेव में अब मत रो मेरी माँ, अब आपका ये बेटा है, ये दास अनिरुद्ध। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आप हमारी माँ हैं और आप यहाँ सुख पूर्वक रहिए। आपकी भाभी भाई ने भले आपका साथ नहीं दिया, पर ये दास अनिरुद्ध वादा करता है कि सदा आपका बेटा बनकर आपका साथ देंगे। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपको भगवान सारा सुख दें। और ये कौन है आपके साथ? मेरी बहन है। ये आपकी बहन, बात कराइए। मैं छोटी बहन हूँ, मेरा भी शादी उन्होंने किया है। इन्होंने किया है? हाँ जी। आपकी माँ की तरह इन्होंने आपको पाला पोसा है? हाँ जी, पर मेरा घर बहुत छोटा है, 10 बाई 12 में रहती हूँ। मेरे बेटे की शादी होने वाली, तो मैं अभी नहीं रख सकती उसको। 6 महीना रखी। इतना साल उसने अक्षय कुमार के पास काम किया था, 70 साल इसने घर काम किया है घर में। अभी 6 महीना ही हुआ, उसको कोई रख नहीं रहा है। मेरे पास थी, फिर अभी यहाँ पे आ गए। वो उनके मर्जी से आई, फिर मैं भी बोली कि तुझे अच्छा लगता है वहीं जाओ। वो कृष्ण भक्त बहुत है। तो आप भी इनको नहीं रख सकती क्योंकि घर छोटा है। हाँ, मेरी फैमिली कल को बच्चा। और आपकी भाभी इनको नहीं रखना चाहती? हमसे बात ही नहीं करती है। घर था, उनको मम्मी ने दिया था। हाँ। घर था, उन्होंने अपने नाम कर लिया। अच्छा, मैया का घर भाभी ने अपने नाम कर लिया? मम्मी ने रखा था एक घर, उनको भी था, इनको भी था। हम लोग ने कुछ लिया नहीं माँ बाप का। मतलब आपकी संपत्ति भी हड़प ली भाभी ने? हाँ जी, हाँ जी। बात कराओ मैया से। संपत्ति अपने पास रखती, घर तो इसी बहाने वो सेवा करती मेरी माँ। मम्मी ने दिया, मेरे नाम पे थी, और मेरे पेपर उनके, मैं लोगों के घर में काम करती थी। सर पेपर घूम जाएंगे, तो मैंने कहा बाद में भरने के बाद तुम्हारा ही है, लेकिन ये पेपर रख लेना, मेरे भरने के बाद बच्चे लोग तुम्हारा ही है, ऐसा करके दे दिया था संभालने के लिए। भाभी को? भाभी को नहीं, उसके बच्चे लोग को। वो पढ़े लिखे है, तो वो बच्चे लोग का कोई दोष नहीं, वो किसी का चलने ही नहीं देती है, बात ही किसी को चुप करवा देती है। सर गुरुदेव, तो संपत्ति आपका घर भी उसने अपने नाम कर लिया? अपने नाम कर लिया। बोलती तेरा कुछ नहीं, इधर जा तू। मैं 10-12 साल मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे को बहुत विश्वास था, प्यार था। मेरे को लगा लास्ट में ये लोग ही तो है मेरे लिए, लेकिन लास्ट में मुझे पता लगा कि इन्होंने तो पेपर अपने नाम करवा लिए। देखिए जरा, इसे कहते हैं छल। क्या है ये? हो सकता है भाभी ने कि इनका घर अपने नाम कर लिया और घर से निकाल दिया। कितनी जगह लगती माँ को घर में सोने के लिए, और कितनी रोटियां खाती, और उम्र है कितनी अधिक, अब बची कितनी है। एक इंसानियत का परिचय तो देती भाभी जी। एक इंसानियत के नाते तो बूढ़ी, जिसने आपका पति पाला पुत्र की तरह, एक बहन ने भाई को माँ बनकर पाला, और बाद में देखिए उन्हीं अपनों ने इस तरह ठुकराया। तो देखिए, जब अपने ठुकराते हैं तो ये गौरी गोपाल के दरवाजे इन माओं के लिए खुले हुए मिलते हैं। आपसे कहता हूं, ये दास अनिरुद्ध को भिक्षा देना बंद ना कर दीजिएगा। आप सबके दान से इन वृद्ध माओं के सेवा
और इन माओ की आंखों में जो आंसू है ना, ये आखिरी आंसू हैं। अब यहाँ रहने के बाद माँ की आंखों में हम कभी आंसू नहीं आने देंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है, आओ मानव जाति की सेवा करें, इंसानियत की सेवा करें। गौरी गोपाल में मानव जाति की इंसानियत की सेवा है। यहाँ ये भेद नहीं है कि ये तेरी माँ है या मेरी माँ, यहाँ तो सब हम सबकी माँ है। आप भी बेटा बनिए। देखो, माँ ने तो अपने भाई बहन के लिए ब्याह तक नहीं किया, अपने सुख का बलिदान दे दिया। क्या इस त्याग को समाज कभी देख पाएगी? क्या वो भाभी इनकी जिन्होंने इन्हें निकाल दिया, क्या इनके त्याग और इनकी तपस्या को कभी समझ पाएंगी? हर व्यक्ति स्वार्थ में इतना डूब गया है, अंधा हो गया है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए आपसे कहता हूं, आप लोग अपने सहयोग के हाथ जरूर पहुंचाइए, और आप अपनी माँ के नाम से जब इन माँओं को खवाओगे ना, तो आपकी माँ जहां होगी भगवान के धाम में, वो बहुत आशीर्वाद देगी कि बेटा तूने एक माँ की सेवा की है। और आप सब तो देखो माँ है ना, आप सब भी तो कोई पिता है, कोई माँ है। आप एक इंसान के दर्द को पता नहीं कितना समझते हैं, लेकिन समझिएगा, आप कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पर उसका कुछ हिस्सा गौरी गोपाल आश्रम में देखो 286 माताएं, ये 287 माता है, ये 287वीं नंबर की माँ। अब बहुत जल्दी 290 माँ हो जाएंगी, फिर 300 माँ होंगी। रोज तो कोई ना कोई माँ आ रही हैं। किसे हम कह दें कि यहाँ जगह नहीं है, और सच्ची अब जगह नहीं बची। लेकिन क्या करें, इनकी भाभी की तरह तो हम नहीं कह सकते ना कि जाओ। इंसानियत उनके अंदर मर गई है, हमारे अंदर भी जिंदा है। इसलिए ये गौरी गोपाल का काम जो चल रहा है ना, आश्रम निर्माण का, ये आप सहयोग करते हो तो काम चलता है, आप सहयोग नहीं करते काम रुक जाता है। इतना बड़ा आश्रम है, 1000 माएँ रह सकती, इतना बड़ा आश्रम। अब बताओ, पैसा नहीं लगेगा इस आश्रम के निर्माण में? फिनिशिंग में बहुत पैसा लगता है। स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, अब फिनिशिंग कराओ, बड़ा पैसा लगता है। तो जब पैसा आता है तो मैं काम शुरू करवा देता हूँ, नहीं होता पैसा काम बंद कर देता हूँ। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि एक एक कमरे की फिनिशिंग आप अपनी तरफ से करवा दोगे, कि मेरी तरफ से एक एक कमरे की फिनिशिंग, तो आप थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करोगे तो ये माँओं का घर, माँओं का ये घर जल्दी बन के तैयार होगा, और फिर इन माँओं को यहाँ सहारा मिलेगा। अपनों का सहारा नहीं मिला, आपका सहारा मिल जाए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इन वृद्ध माँओं का साथ जरूर दीजिए। इन वृद्ध माँओं का साथ देना सही है कि गलत है? कौन कौन सही मानता है? तो आप जरूर साथ दीजिए। मैया, आपको यहाँ अब मत रो मेरी माँ, अब ये दास सब आपका बेटा है। अब ये मत कहना कि आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा है। मेरा कितना बेटा है, आप मेरे बेटे। अब मत रो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। ये देखिए, ये जो दर्द है ना, आप फील नहीं कर पाएंगे कभी। जिस माँ ने सबको पाल पोस, सोचिए आज जो घर, आपके घर पे कोई कब्जा कर ले और आपको उस घर से निकाल दे, आप फील करिए कि वो दर्द कितना होगा। वो दर्द ये माँ के भीतर है ये दर्द। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते पीड़ा दूसरों की, क्यों अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि दूसरों के आंसू समझ नहीं पाते। मैंने पुस्तकें कम पढ़ी हैं भैया, मैंने आंसुओं को भी पढ़ना सीखा है कि आपके आंसू क्या कहते हैं। मैया, आपको यहाँ रहने के तो हमने कोई पैसे नहीं लिए, नहीं। अब आप यहीं रहना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। आप गौरी गोपाल के बारे में पहले सुनते थे? यूट्यूब में देखती हूँ मैं हमेशा, बहुत साल से देख रही हूँ मैं आपको। अच्छा, बहुत साल से आपका कथा सुनती हूँ मैं। तो आपके भतीजे भी हैं? है। कितना बड़ा भतीजा है? एक तो गवर्नमेंट सर्विस में लग गया है, बच्चे लोग का कुछ कसूर नहीं, उनका चलने ही नहीं देती है, उनको हाथ उठा के पीछे कर देती है। नहीं, भले नहीं चलने देती, पर वो गवर्नमेंट सर्विस में बच्चा कितना बड़ा है? गवर्नमेंट सर्विस में लग गया। आपका भतीजा मेरे बराबर होगा? हाँ, होगा, मेरे बराबर होगा। अभी तो फिर होगा बड़ा वाला। यदि बड़ा वाला भतीजा मेरे बराबर है तो माँ नहीं करने देती, पर भतीजा भी तो मेरे बराबर है।